वेलकम स्टूडेंट, मैं आज आप लोग को वेलकम करता हूँ हमारी नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आज हम लोग फिर से एक अफसाना पढ़ेंगे जो कि है जिसका नाम है चोर। ये जो है ना अशफाक अहमद साहब ने लिखा है। तो अब इस चोर की हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए इसकी समरी समझ लेते हैं। वो ये है कि एक चोर एक रात के अंधेरे में एक दीवार फलांग के एक घर में चोरी की नियत से घुसता है। अब चोरी की नियत से घुसता है तो वो अलमारियों की इधर की तलाशी लेते हुए उसको एक लिफाफा मिलता है। लिफाफे के अंदर पैसे मिलते हैं। वो लिफाफा फौरन बंद करके वापस जो है ना दीवार फलांग के अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद जब वो लिफाफा खोलता है तो उसमें से 50,000 रुपए निकलते हैं और साथ में खत निकलता है। जिस खत को पढ़ के ये पता चला होता है, उसको ये पता लगता है कि ये पैसे एक बच्चे के ऑपरेशन के लिए जमा किए हुए पैसे हैं। ठीक है, ये जो है ना बच्चे के किसी ने यानी इसके जो माँ बाप है उन्होंने किसी से उधार लिए हुए ये पैसे हैं और जो है ना इससे बच्चे के दिल का ऑपरेशन होना है। अब वो जोर जैसी देखता है, क्योंकि वो इंसान तो होता ही है, जाहिर सी बात है, उसके सीने में भी दिल होता है। तो जब वो ये बात सुनता है कि यार ये किसी के ऑपरेशन के पैसे थे, तो उससे रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि मैं कल ही इस लिफाफे को यानी कि वापस कराऊंगा। अब वो जैसे ही अगले दिन जाता है वहां पे लिफाफे को वापस करने की नियत से, तो देखता है भाई वहां पे जो है ना पुलिस मोबाइल और इधर उधर पुलिस खड़ी हुई होती है। अब वो डर के मारे जाते ही नहीं कि अगर मैं चला गया वापस रखने के लिए तो मुझे ये लोग पकड़ लेंगे और जो है ना मैं थाने चले आऊंगा। अब उसके दिल को करार नहीं आता, सुकून नहीं आता। वो जो है ना बाबा भुल्ले शाह के इधर उधर मजारों पे चले आता है। एक दो मजार और भी हैं जहाँ पे वो मजारों पे जाता है कि उसके दिल को सुकून मिल जाए। वहां पे आके चादर चढ़ाता है और जो है ना सब कुछ मामला में, यानी कि जो मानने वाले हैं उनको ये बात पता होगी कि वो जो करते हैं वो दिल को सुकून हासिल करने के लिए वो इधर उधर चले आता है। लेकिन वो जब उसको फिर भी दिल का सुकून नहीं आता तो वो वापस अपने घर आता है और फिर सोचता है कि भाई मैं जो है इसको जो है ना वापस कर ही दूंगा, ये जो है ना लिफाफा वापस कर दूंगा। अब जब वो वापस लिफाफे को वापस करने के लिए वापस उसके घर पे जाता है तो वो देखता है कि भाई वहां पे ना बहुत सारे लोग जमा होते हैं और जो है ना मैयत एक निकल रही होती है। तो वो भी मैयत के साथ साथ जो है ना अंदर घुस जाता है। लोगों की बाहिमी बातचीत से उसको ये बात मालूम होती है कि मैं ये जो बच्चे यानी कि जिससे लिफाफा मैंने चुराया था उस बच्चे का इंतकाल हो गया। उसका दिल एकदम से बैठ सा जाता है कि यार मैंने लोगों की बातचीत से पता चल रहा था कि भाई कुछ पैसों की बात थी, पैसे चोरी हो गए। वो ये सारी यही बातें कर रहे थे, पैसे चोरी हो गए। वो पैसे चोरी नहीं होते तो आज बच्चा जिंदा होता। उसके दिल के अंदर चिकनाई जैसे, क्योंकि वॉल एक बनता तो डॉक्टर एक जरा सा उसको ऑपरेट करके उसके दिल की वो चिकनाई निकाल लेता और वो बच्चा जिंदा होता। अब वो चोर जो है ना एक धक से बैठ जाता उसका दिल कि यार मेरी वजह से ऐसा हुआ कि अगर मैं पैसे चोरी ना करता तो ये बच्चा आज जिंदा होता, इसका ऑपरेशन हो चुका होता। अब वो जाता है उसके साथ कब्रिस्तान पहुंच जाता है। कब्रिस्तान के अंदर जब तदफीन वगैरह सब चले आते हैं तो वहां पे रहता है। फिर वो गोरकन को बुलाता है। गोरकन को बुला के क्या करता है, उस ताजा जो कब्र होती है बच्चे की उसके ऊपर जो है ना पानी छिड़कवाता है और क्या करता है उसके ऊपर फूलों की चादर चढ़वाता है। अब फूलों की चादर पानी छिड़कवाने और फूलों की चादर चढ़वाने के बाद उसको आज जाके थोड़ा बहुत सुकून मिलता है कि यार मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा कर लिया, यानी कि इस बच्चे के लिए कुछ तो अच्छा कर लिया मैंने। फिर वो निकलता है उसी लिफाफे के अंदर से वो पैसे खर्च करता है। वो पैसे अपने बाहर रख के घूम रहा होता है लेकिन वो पैसे उसमें से खर्च नहीं कर रहा होता। तो उसने आज पहली मर्तबा पैसे खर्च किए होते उसी बच्चे की कब्र के ऊपर और वो फिर से एक नोट निकालता है और सिगरेट का एक डब्बा लेता हुआ सिगरेट जलाता हुआ कब्रिस्तान से बाहर निकल जाता है। तो अब इस जो है ना अफसाने के अंदर यही बात बताई हुई है कि लोग जो है ना इतने गलत काम करने के बाद एक छोटा सा सही काम करने के बाद ये समझते हैं, बहुत बड़े गलत काम करते हैं उसके बाद छोटा सी एक नेकी करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि यार हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, हमें सुकून मिल गया। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने जो काम किया वो बहुत ज्यादा भयानक था जिसकी वजह से जान चली गई। तो ये इसकी जो है ना अफसाने की टोटल समरी थी कि मैंने आप लोगों को बहुत कम टाइम में समझा दी है। दूसरा ये कि इम्पोर्टेंट बात कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई, उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लें जिसके अंदर सारे के सारे अफसाने आप लोगों को मिल जाएंगे जिनकी समरीज हैं। दूसरा कि इंग्लिश, अगर आप लोग सेकेंड ईयर के जाहिर से स्टूडेंट होंगे तो इंग्लिश की भी मैंने सारे चैप्टर्स की समरीज बनाई हुई है बिल्कुल इसी तरह, और उसके अलावा इंग्लिश की पोएम्स की भी समरीज बनाई हुई है। उसके अलावा नॉवेल की भी समरी, यानी कि नॉवेल की भी पूरी स्टोरी समराइज करके बताई हुई है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दे दूंगा। उसके अलावा मैंने नोट्स भी पूरे के पूरे बनाए हुए जो कि अपने लिखे हुए, जो बहुत आसानी से आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को
आने वाली तमाम वीडियोस मिल जाए। उसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को वहीं जवाब दे दूंगा। अगर कोई सवाल इस तरह का हुआ तो मैं यानी कि कोई मुश्किल सा यानी कि कोई इंपॉर्टेंट सवाल हुआ तो उसके ऊपर मैं पूरी की पूरी वीडियो भी बना दूंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।